प्रदीप लांडे जिसकी छवि एक ईमानदार आईपीएस की थी, दो दो जगह से चुनाव लड़के हार गए, दोनों जगह से हार गए। और अनंत सिंह जो कि एक माफिया है, खूंखार अपराधी है, वो जेल से चुनाव जीत जाता है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका दी न्यूज एनालिस्ट पर और मैं अवंतिका आपके साथ। दरअसल आज बात करेंगे मोकामा के उस बादशाह की जिसके हिरासत में होते हुए भी उसे एमएलए बना दिया गया है। जी हां, अनंत सिंह के बारे में आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपने भी देखा मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्याकांड के आरोप पर जी अनंत सिंह जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद मोकामा की गद्दी एक बार फिर से उनके हिस्से में जा चुकी है। अब ये बिहार का दुर्भाग्य है, यहाँ की जनता की पसंद ही ऐसी है। शिवदीप लांडे जिसकी छवि एक ईमानदार आईपीएस की थी, दो दो जगह से चुनाव लड़के हार गए, दोनों जगह से हार गए। और अनंत सिंह जो कि एक माफिया है, खूंखार अपराधी है, वो जेल से चुनाव जीत जाता है। एक्चुअली बिहार क्या कहूँ, पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं की जो मानसिकता है वो सड़ गई है। यदि बिहार के संदर्भ में कहें तो लोग जाति और धर्म के आधार पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब फिर अपराध बढ़ते हैं तो यही लोग बैठ के नेहरू जी की निंदा करते हैं। तो ये जो एक हो गया है कि आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर को अनंत सिंह ने खून कर दिया दुलार चंद यादव का। उसके बाद 2 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, खुद पटना के सीनियर एसपी ने गिरफ्तारी की बाढ़ के कारगिल मार्केट से। उसके बाद जो भारत सरकार के मंत्री हैं, देखिए कितने शर्म की बात है, भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, वो पहुंच गए मोकामा और उन्होंने अनंत सिंह के चुनाव प्रचार का काम संभाल लिया। और वो घूम घूम के कहते हैं कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह बन जाना चाहिए, जैसे अनंत सिंह नहीं हो भगत सिंह हो। तो जिस प्रदेश में अनंत सिंह मतलब मुख्यमंत्री अनंत सिंह के चपरासी बन जाएंगे, भारत सरकार के मंत्री अनंत सिंह के चपरासी बन जाएंगे, पब्लिक अनंत सिंह के पीछे दौड़ेगी, उस प्रदेश का आप ही बताइए क्या होगा। जी, अनंत सिंह के पीछे, अनंत सिंह को जैसा कि आपने कहा कि गुंडे मवाली माफिया के कैटेगरी में आप डाल रहे हैं अनंत सिंह को, लेकिन अनंत सिंह हमेशा जनता के सामने यही कहते आए हैं कि पिछले कई सालों से लगातार विधायक बन रहे हैं, तो उसके पीछे जनता का हाथ है, जनता के लिए उन्होंने काम किया है, जनता के लिए हमेशा से समर्पित रहे हैं। नहीं, ठीक है, देखिए राजनीति का अपराधीकरण भी हुआ है, इसलिए गुंडे मवाली भी चुनाव जीत जाते हैं, इससे उनके पाप नहीं धुल जाते हैं। जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान का बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वो 4 बार सिवान का सांसद रहा। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि उसके सारे पाप धुल गए और अब उसको एकदम महापुरुष मान लेना है। मैंने कहा ना कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, जनता जाति के नाम पर वोट देने लगी है, इस वजह से गुंडे मवाली चोर उचक्के ये लोग भी चुनाव जीत जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन लोगों ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। देखिए जो आम आदमी मोकामा का है वो गरीबी में रह रहा है और अनंत सिंह 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहा है। इससे बड़ा मजाक गरीबों के साथ क्या होगा, आप बताइए जी। पर कहते तो हैं गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के बीच रहते हैं। अब बोलने के लिए वो कोई भी बोल सकता है, मैं क्या करूँगा, है ना। कोई भी क्रिमिनल अपने मुंह से थोड़ा ही कहता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सत्य हरिश्चंद्र है, उन्होंने कह दिया और मैंने मान लिया। तो अनंत सिंह तो पूरा जो उसका इलाके में खौफ है, आतंक का राज है। इसी साल 22 जनवरी को वो सोनू मोनू को धमकाने गया था उसके गांव, ये नौरंगा जलालपुर। फिर सोनू मोनू ने गोलीबारी शुरू कर दी तो अनंत सिंह गिरते पड़ते भागा, जान बचा के लदमा से। तो गरीब के जो मसीहा होते हैं वो AK-47 लेके तो नहीं चलते हैं ना, गरीब के मसीहा। अब मदर टेरेसा ने गरीबों की बहुत सेवा की, तो AK-47 तो नहीं रखती थी। तो यदि आप गरीबों के मसीहा हैं तो गरीबों की मदद कीजिए। आप AK-47 लेके घूम रहे हैं तो गरीबों के मसीहा वाला काम नहीं है। अच्छा, अभी कानूनी हिरासत में है अनंत सिंह, आप भी लगातार कह रहे हैं तिहाड़ भिजवाऊंगा, PIL दर्ज करवाएंगे, तो ये जी देखिए अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम ही उसके आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं प्राप्त है पलटू राम के आदेश पर। सबसे बड़ी सुविधा तो मोबाइल की सुविधा है और वो मोबाइल से आज भी अपने गिरोह का संचालन कर रहा है, अपना गैंग चला रहा है। और बिहार में ना मुख्य सचिव, जेल में तो फोन अलाउड नहीं होता, नहीं अलाउड है, लेकिन है, अनंत सिंह के लिए पलटू राम ने सुविधा करवा दी है।
और अनंत सिंह का इतना खौफ है कि न बिहार के मुख्य सचिव की औकात है, न गृह सचिव की औकात है, न जेल आईजी की औकात है उसका मोबाइल जब्त करवाने की। मतलब उसने बेउर जेल को मजाक बना के रख दिया है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, जी उसी तरह अनंत सिंह को भी तिहाड़ जेल भेजना है। मैं सोच रहा हूँ, वकीलों से मैंने बात की है जी कि इस मुद्दे पर एक पटना हाईकोर्ट में PIL करूँ। PIL जी। का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसको कहते हैं जनहित याचिका। तो मैं पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डालूंगा और उसमें ये तस्वीर भी लगाई जाएगी और बाकी चीज़ें भी रहेंगी कि भाई बिहार में जो सरकार है वो अनंत सिंह के पॉकेट में है, इसलिए इसने बेउर जेल को मजाक बना के रख दिया है, इसलिए इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, है ना। तो ये करूंगा और यदि पटना हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया तो पलटू राम के सामने कोई चारा नहीं रहेगा। जेल से आते उन्होंने अनाउंस कर दिया कहा था ना बिना कि- टिकट के ही कि है ना, चुनाव टिकटवा तो लड़ूंगा और हमारे जेडीयू के जेबे टिकट में है। तो इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? बिल्कुल। आत्मविश्वास आने की वजह है कि उसके दो बड़े चपरासी हैं, एक तो बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम और एक भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह। इन्हीं दो चपरासियों के बल पर अनंत सिंह कूदता है। जी अच्छा जी। एक और सवाल रहेगा, मुकेश सहनी के पार्टी के नेता की अभी हाल ही में हत्या कर दी आज गई। हत्या हो गई मोतिहारी में। जी बिल्कुल, खबर आपने भी सुनी होगी। जी, कामेश्वर तो साहनी। कामेश्वर जी, जी। साहनी की, बिल्कुल। तो कामेश्वर साहनी की हत्या के पीछे क्या लगता है, कौन कसूरवार है? अब उस केस में तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ, अभी मैंने मीडिया में देखा है, लेकिन पूरे बिहार में देखिए अभी एक अराजक स्थिति है। दर्शकों को दिखाया ना कि जो पलटू राम है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। पूरे बिहार में एक अराजक स्थिति बनी हुई है, कब किसकी हत्या हो जाए, किसको मार डाला जाए। अब ये तो मुकेश सहनी की पार्टी के हैं। मुकेश सहनी के पूज्य पिता का पिछले साल खून हो गया। दर्शकों को याद होगा दरभंगा में मुकेश सहनी के पूज्य पिता थे जीतन सहनी, उनका खून हो गया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो बिहार में तो कोई सुरक्षित नहीं है। भले ये लोग प्रधानमंत्री भी जंगल राज की बात करते हैं, सीधे 2005 के पहले, पलटू राम भी 2005 के पहले, लेकिन 25 में क्या हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास मौजूद थे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए बने रहें द न्यूज़ एनालिस्ट के साथ।